Find the sixth term from the end of the AP 17, 14, 11 and till -40. तो इस AP का फर्स्ट टर्म 17 है, सेकेंड टर्म 14 है, थर्ड टर्म इज़ 11 और ये कोई लास्ट टर्म है -40। इस AP का सिक्स्थ टर्म बताना है लेकिन एंड से बताना है। तो पहले ये एंड वाले AP का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई AP लिखी हुई है 3, 5, 7, 9, 11, 13। मान लेते हैं ये कोई AP है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस AP का सेकेंड टर्म क्या है तो आप बोलोगे फिफ्थ। 5 इज़ द सेकेंड टर्म। ये जो 5 है ना ये AP का सेकेंड टर्म है। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड, तो एंड से ये फर्स्ट टर्म है और एंड से ये सेकेंड टर्म है। ओके, ये डिफरेंस है, प्लीज़ समझिएगा। सेकेंड टर्म ये है लेकिन एंड से सेकेंड टर्म ये है। ओके, इसी तरह मैं पूछूं थर्ड टर्म क्या है, तो थर्ड टर्म 7 है लेकिन एंड से थर्ड टर्म 1 2 3 ये है 9। आई होप यू आर गेटिंग इट। ओके, तो जब कभी एंड से आपको कोई टर्म फाइंड करना होता है तो आप इस लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म मान लेते हो, ये फर्स्ट टर्म बन जाता है और डिफरेंस भी डिफरेंस का साइन बदल जाता है। फॉर एग्जांपल 3 से 5 पर पहुंचने के लिए आपने 2 ऐड किया है, 5 से 7 पर पहुंचने के लिए आपने 2 ऐड किया है, 7 से 9 पर पहुंचने के लिए आपने 2 ऐड किया है। लेकिन उल्टा देखो क्या हो रहा है, 13 से 11 पर पहुंचने के लिए 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और यहाँ भी 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 9 से 7 पर पहुंचने के लिए 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको एंड से कोई टर्म चाहिए तो फर्स्ट लास्ट टर्म बन जाएगा फर्स्ट टर्म और डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा। तो याद रखिए nth टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। लेकिन अगर आपको nth टर्म फाइंड करना है फ्रॉम एंड तो इसी फॉर्मूला में a की जगह पर l आ जाएगा। l मतलब लास्ट टर्म और ये जो प्लस है ना ये माइनस हो जाएगा, माइनस n माइनस 1d। इतना चेंज हो जाएगा। माइनस डी इसलिए हो गया है, माइनस इसलिए हो गया है क्योंकि डी का साइन चेंज हो चुका है। जब प्लस डी था तो हमने यहाँ प्लस और यहाँ डी लिखा हुआ था, जब वो माइनस डी बन गया तो हमने यहाँ माइनस और ये लिखा हुआ है। तो चलिए इस फॉर्मूला की हेल्प से हम इस AP का सिक्स्थ टर्म फाइंड करते हैं। तो इस AP का L क्या है, L है मतलब लास्ट टर्म है -40, वो आप लिख दो। माइनस n माइनस 1, तो n हमें सिक्स्थ टर्म फाइंड करना है तो हम यहाँ पर 6 माइनस 1 लिखेंगे। और डिफरेंस कितना है, आप देखो 17 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 14 और 14 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 11। तो डिफरेंस -3 है, राइट, डिफरेंस -3 है तो आपको -3 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब कंफ्यूज मत होइएगा कि सर इसको +3 लिख दें, मैं ऑलरेडी ये साइन चेंज कर चुका हूँ। तो अब डिफरेंस का साइन दोबारा मत चेंज करिएगा। ओके, अगर आपने यहाँ पर साइन नहीं चेंज किया होता तो आप -3 को +3 बोल सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं -4d कॉपी करता हूँ। दिस माइनस एंड दिस -3 दोनों मिलकर +3 बन सकते हैं। ओके, तो मैं लिखता हूँ +3 इंटू 6 माइनस 1, ब्रैकेट में 6 माइनस 1 5 बन जाएगा। और उसके बाद -40, 3 ने 5 को मल्टीप्लाई किया, वी गॉट 15 और इन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर आपको मिलेगा 25 -25। जब भी दो नंबर्स का साइन डिफरेंट हो तो उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं। 40 का साइन नेगेटिव है, 15 का साइन पॉजिटिव है, साइंस डिफरेंट हैं इसलिए मैंने इनको सब्ट्रैक्ट किया है। और सब्ट्रैक्शन के बाद हमेशा बिगर नंबर का साइन लगता है। बिगर नंबर 40 है, उसका साइन माइनस है तो मैंने 25 में माइनस लगा दिया है। ये है आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर।